कई बार हुआ है। मैं तो यहाँ 35 साल से हूँ, मैं जान रहा हूँ। एक बार नहीं 1000 बार नपाई हुआ है। हर नपाई में अलग अलग है। पार्षद संतोषी प्रजा क्या बोल रही थी वार्ड पार्षद यहाँ की? सर पार्षद फोन किए थे तो बोले हम तुम लोगों का नौकर है क्या, बार बार क्यों आए। रायगढ़ की सड़कों पर धूल उड़ रही है, लेकिन इस बार धूल सिर्फ हवा की नहीं बल्कि 30 साल पुरानी जिंदगियों की है। सुबह की पहली किरण के साथ वार्ड 45 विजयपुर में कुछ झोपड़ियां काम उठी। तहसीलदार का नोटिस आया, अतिक्रमण हटाओ। रोड सिटी कॉलोनी के ठीक बगल निजी जमीन पर बसे 9 से 10 गरीब परिवारों के सिर पर अब बुलडोजर का साया मंडरा रहा है। ये लोग रोते हुए कहते हैं, हम यहाँ 30 साल से हैं। पूर्व मालिक सुशील अग्रवाल ने खुद बसाया था। मजदूरी करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ को पीएम आवास मिला हुआ है। नापजोख 10 से 12 बार हुई, किसी ने कभी नहीं रोका। आज अचानक अतिक्रमणकारी, घरों के सामने मिट्टी के ढेर, पानी की बौछारें, बिल्डर सुरेश और गोपाल का दबाव। बिल्डर का कहना साफ, जमीन हमारी, कुछ ने गलत कब्जा किया। प्रक्रिया कानूनी, कुछ लोग पैसे की मांग कर राजनीति कर रहे। शहर में लगातार अतिक्रमण बढ़ते नजर आ रहे, कॉलोनाइजर जो है कब्जा करते नजर आ रहे, सुर्खियों बटोर रही खबरें और विभाग बैठा है मौन। वहीं एक और नज़ारा आपको दिखा दूं, मैं इस वक्त पहुंचा हूं वार्ड नंबर 47 में, और यहाँ की तस्वीर आप देखेंगे कैसे जो सड़क है वो पानी में तब्दील हो चुकी है। जो नाला है उसे मिट्टी से पाट कर बंद कर दिया गया है, और मकान को आप यदि देखेंगे तो मकान के सामने पूरा तालाब बन चुका है। यूं लग रहा है कि टापू पर बैठा है व्यक्ति। देखेंगे तस्वीर, कॉलोनाइजरों की बढ़ती मनमानियां और विभाग के मौन बैठने के चलते लगातार सड़कों और शहरों में जिस प्रकार से कब्जा किया जा रहा है, गरीबों के मकानों पर बुलडोजर जेसीबी चलाई जा रही है और वहां पर बनाया जा रहा है कॉलोनियां, जिसको लेकर मैं वार्ड नंबर 47 में हूं। और यहाँ के निवासियों का भी आरोप है कि जब हम यहाँ के पार्षद को फ़ोन लगाते हैं तब फ़ोन नहीं उठाता है। कहाँ की ये कॉलोनी है और ये पूरा मसला जो है, बात करते हैं यहाँ के स्थानीयों से। मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ वार्ड नंबर 47 में, और यहाँ के स्थानीयों से जानेंगे ये मोहल्ले का नाम और ये मोहल्ले की पूरी कहानियां जानेंगे, और कब्जे जो हो रहे हैं कौन कर रहा है, इसके पीछे की जो कहानियां हैं और जो नोटिस आया उसके बारे में चर्चा करेंगे। भी आपका नाम बताएंगे क्या? मेरा नाम ठंडा राम सोनी है, विजयपुर में रहता हूँ, 47 नंबर वार्ड है, और मेरा मोहल्ला बजरंग डीपा है, यहीं रहता हूँ भैया मैं। यहाँ क्या चीज को लेके आज जो पूरी कॉलोनी वासी इकट्ठा हुई है, और कुछ नोटिस की बात निकल कर आ रही थी, किसने दिया नोटिस और माजरा क्या? बस इसलिए इकट्ठा हुए हैं हम लोग कि 30 साल तक जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। जिसका ज़मीन था सुशील अग्रवाल का, वो आदमी हम लोग को 30 साल के अंदर में कुछ नहीं बोला कभी भी। आज 2025 में लिया है, अगले साल सबका घर को नोटिस दे रहा है। कौन? सुरेश रोहड़ा और गोलू अग्रवाल। क्या चीज को लेके नोटिस दिया गया और किसने नोटिस दिया और क्या मामले? जमीन मेरा है करके बोल रहा है। अब उसका है, हाँ तहसीलदार से आया है नोटिस, तो तहसील कोर्ट से आया है, और ना जमीन बोल रहा है, अभी भी बोल रहा है कि जमीन इस साइड पूरा ना जितना मकान है वो मेरा है बोल रहा है। जमीन को 30 साल तक तो नहीं था, लेकिन आज उसका है। कितने मकानों को नोटिस दिया गया और कब 10 दिया? मकान को शनिवार को दिया है। क्या बोला जा रहा है? अच्छा, सड़क को लेकर जो बातें निकल कर आ रही हैं। सड़क के भी है यहाँ। पहले ना सुशील अग्रवाल हम लोग को ना पूजा पाठ करके ना सड़क बनवा कर दिया था, उसको भी तोड़ दिया। एसडीएम साहब आए थे, उसके सामने बोला कि मैं सड़क बना कर दूंगा, नाली बना कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे नाला भी था, वो नाला भी बंद कर दिया गया है। और ना एसडीएम साहब के सामने बोला था, हम ही भरा था कि मैं रोड नाली सब बना कर दूंगा, बोला था। अभी तक तो नहीं है, नाली को बंद कर रहा है। अच्छा, जांच कितने बार हुई है यहाँ की? जांच कभी भी नहीं हुई है। एक बार एसडीएम साहब आए थे और साहब बोला रोड नाली दे देना, हाँ किसी का घर को मत तोड़ना बोले, हाँ बोले इन लोग। अच्छा, नपाई आप बता रहे थे कई बार हुआ है। मैं तो यहाँ 35 साल से हूँ, मैं जान रहा हूँ। एक बार नहीं 1000 बार नपाई हुआ है। मेरे जानकारी में कम से कम 10 पटवारी को मैं जान रहा हूँ। और हर नपाई में अलग अलग है।
मैं बोला भी हूँ, अभी आया था ना, टोका भी हूँ मैं मनीषा कुंज को, आ रही था, अभी नहीं है वो। उसको बोला उस दिन नापे थे, खंबा गाड़े थे, तो कैसे ऐसे हो रहा है? मैं बोला नहीं, आज नक्शा हम लोग अलग से बनाए हैं, बोल रहे हैं सर्च करे हैं मोबाइल से। अरे हम लोग भी जान रहे हैं, लेकिन सुने तो सुने कौन? हमारे यहाँ का पार्षद ही नहीं सुन रहा है। पार्षद क्या बोल रहे हैं? कौन है पार्षद? पार्षद सुशीला क्या नाम है? संतोषी प्रजा। क्या बोल रही है वो पार्षद? सुन ही नहीं रहा है। क्या बोल रही है? कुछ तो बोल रही नहीं, है। उस दिन फोन किए थे इन लोग, बुलाए तो मैं नहीं जाऊंगा, बोलिए। फोन किए तो बोल रहे थे तुम लोगों का नौकर है क्या? नौकर है क्या? मेरे पास तो नहीं बोले हैं, लेकिन इन लोग के पास बोले हैं। फोन किए तो बोले नौकर है। क्या बोल रही थी वार्ड पार्षद यहाँ की? सर पार्षद को फोन किए थे तो बोले हम तुम लोगों का नौकर है क्या, बार बार क्यों आए? नहीं आए, मतलब आए भी नहीं और आएंगे नहीं, लगता है। तो वार्ड की समस्या के लिए ही तो वार्ड पार्षद होता है ना, यदि कुछ जी, दिक्कत जी। होती है तो तभी तभी उसके तो उनको पास फोन किए और बुलाए भी तो मना कर दिए, तब अब उनसे क्या उम्मीद रखें? आगे चल के वैसे पार्षदों का बाइकाट करेंगे। हाँ, बाईकाट तो होगा सर। अब दोबारा कौन वोट देगा जब हमारा ही देखभाल नहीं करेंगे? और घर में पानी भर रहा है, नाली जाम हो रहा है और जाके मुसीबत सुना रहे हैं, तो नहीं आ रहे हैं तो दोबारा कैसे वोट देंगे? कब से आप यहाँ पर निवास करते हैं? मेरे को सर यहाँ कम से 20 साल हो गए। 20 साल। जी। देखिए, लगातार जो आरोप हैं वो पार्षद के ऊपर भी लग रहे हैं और संबंधित विभाग के ऊपर, क्योंकि आरोप यहाँ के निवासियों का है कि कई बार जो है पटवारी आरआई यहाँ आए हैं, सीमांकन किए हैं, कई बार सीमांकन के जो रिपोर्ट है, अलग अलग रिपोर्ट है। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम प्रमोद महापात्र है। यहीं के आप निवासी? हाँ, यहीं का रहने वाला हूँ मैं, 30 साल हो गया यहीं पे रह रहा हूँ। मसला के बारे में बताएंगे, कब नाली और सड़क यहाँ की बनी निर्माण? ये यहाँ पे जो बबलू सेठ है वो हम लोगों को यहाँ पे पूरा रोड दिया हुआ था। रोड भी ये लोग बंद कर दिए। जब उस टाइम हम लोग ऑब्जेक्शन किए तो बोले कि हम उधर से रोड दे रहे हैं आपको, और खाली मुरुम डाल करके थोड़ा सा रास्ता बना दिए थे जिसमें हम लोग आना जाना कर रहे हैं, इसको बंद कर दिए वो। अच्छा, वो जो सड़क की कोई लिखा पड़ी या कोई ऐसे सरकारी दस्तावेज है कि वो सड़क है? नहीं, लिखा पढ़ी कुछ नहीं है। लिखा पढ़ी ना उसको दिए हैं ना ये सेठ ही हमको लिख करके दिया था, सीट भी लिख करके नहीं दिया था। लेकिन पूजा वूजा वो खुद आकर कराया था। पूजा का हम लोग के पास वीडियो फोटो सब है। और जो उसने वाला रोड जो बना करके दिए हैं, ये कॉलोनाइजर जो है रोड बना करके दिए हैं, उसमें कुछ लिखा पढ़ी नहीं है, कुछ भी लिख करके नहीं दिए हैं हम लोगों को। वो सब करवा देंगे बोले थे, लेकिन कुछ करवाए नहीं। लिख के भी दे देंगे बोले थे, लिख के भी नहीं दिए। क्या लगता है कि जो आरोप लग रहे हैं वार्ड पार्षद, समस्त विभाग जो बार बार जांच कर रहे हैं, तो क्या माजरा आपको लगता है ये कॉलोनाइजर और ये विभाग के जो जांच करने आते हैं आरआई पटवारी, वे यहाँ के जो वार्ड पार्षद है वो आने को लेकर इनकार कर रहे हैं, मामले को लेकर, समस्या को लेकर? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पार्षद को तो आना चाहिए यहाँ पे। पार्षद को आकर के समस्या को देखना चाहिए। भाई हमारा प्रतिनिधि तो वही है ना, हम बात करेंगे तो किससे करेंगे? जो भी बात किया है नहीं आए हैं तो ये तो गलत है ना पार्षद जी का। मिली भगत तो नहीं है? नहीं, इसके बारे में क्लियर कैसे कहेंगे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मिली भगत का बात, भाई हमारे बात सुनेंगे तो हमको लगेगा कि मिली भगत नहीं है, हमारा बात नहीं सुनेंगे तो हमको लगेगा मिली भगत है। सीधी सी बात है। तो क्या आगे की रणनीतियां रहेगी? क्या रणनीति रहेगी भैया? हम लोगों को बस कानून से, चाहे सरकार से, चाहे जिससे भी हो, हमको सिर्फ यही कहना है कि हमारा जो 30 साल से हम रह रहे हैं उसको प्रभावित मत करें और हमको अपना जीने खाने दें। उस हिसाब से जो भी व्यवस्था बन पाएगा उसके हिसाब से व्यवस्था कर दिया जाए यहाँ का। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या आगे की कदमें रहेगी? आगे क्या कदम रहेगा? क्या करेंगे सर? हमारे से क्या बन पाएगा? कुछ आगे रहेगा ना? सरकार यदि नहीं करती है, प्रशासन बात नहीं सुनती है, वार्ड पार्षद आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करता है, तो उसके बाद में क्या है? जान देने के सिवा हम लोग बस और क्या है? मरेंगे यहीं पे हम लोग सब लोग एक साथ मिल करके यहाँ पे अग्निदाह कर देंगे, खत्म कहानी। क्योंकि लगातार जो कॉलोनाइजर के मामले हैं लगातार चर्चे पर रहे हैं और जो ऐसे कॉलोनाइजर है, कई लोगों के खिलाफ पूर्व में कई शिकायतें भी हुई थी, विभागीय जांच भी हुई थी, एफआईआर की भी मांग निकली थी, कुछ के ऊपर एफआईआर भी हुए थे, पर गिरफ्तारी अभी तक नहीं नजर आई। नहीं, इसमें क्या कह सकते हैं सर? हम लोग चाहेंगे कि जैसे भी करके यहाँ पानी का व्यवस्था हमारा कर दिया जाए,
कॉलोनाइजर के द्वारा हो, चाहे सरकार के द्वारा हो, चाहे निगम के द्वारा हो, पानी निकलने का व्यवस्था हो जाना चाहिए और यहाँ से सड़क का व्यवस्था हो जाना चाहिए। मकान तोड़ना कितना उचित और बनाना को लेकर हम बात करें। मकान तोड़ना तो उचित नहीं है, मकान नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ा जाना चाहिए। हम लोग चाहेंगे, भाई कोई भी नहीं चाहेगा अपना मकान टूट जाए, हम तो यही चाहेंगे कि हमारा मकान सुरक्षित रहे, अगल बगल से अपना वो बाउंड्री कर ले। हमको अभी 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 कुछ ज्ञापन अपन भी देने जाएंगे कुछ विभागों को, जाना तो पड़ेगा ना सर, जैसी स्थिति बन रहा है ज्ञापन तो देना पड़ेगा, चाहे एसडीएम को हो, चाहे बीडीओ साहब को हो, एक ठो लिखित में देंगे ही ज्ञापन। बहरहाल कॉलोनी वालों के द्वारा आज संबंधित विभाग को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये जो बाउंड्री वॉल और कब्जे की बात निकल कर आ रही है, मकान तोड़ने की बात निकल कर आ रही है, इसको रोकने को लेकर। और अब देखना क्या है, ये है कि प्रशासन इनकी बातें सुनती है कि नहीं सुनती है, क्योंकि आरोप यहाँ के निवासी लगा रहे हैं कि सरपंच और जो वार्ड पार्षद है वो इनकी समस्याओं को सुनता नहीं, सिर्फ और सिर्फ नज़रअंदाज करता है। देखना ये है कि संबंधित विभाग क्या कुछ कार्रवाई होता है और सबसे बड़ी बात, क्या इन कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई क्या विभाग करेगा, क्योंकि लगातार रायगढ़ के कई खबरों और कई अखबारों में ये सुर्खियों बटोर रहा कॉलोनाइजर के मामले। लगातार शहर में अवैध कॉलोनियों और संबंधित कब्जों को लेकर बड़े चर्चे पर रहे हैं कॉलोनाइजर। ये शब्द जो है हर बार सुर्खियों बटोरता है कॉलोनाइजर। अब देखना ये विभाग क्या कार्रवाई करता है, या गरीब अपना रास्ता अनशन या जो उन्होंने कहा उसका रुख अपनाएंगे।